नमस्कार साथियों। आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ, मुद्रा, जिसको इंग्लिश में मनी के नाम से आप सभी जानते हैं। मुद्रा से आप लोग आशा करता हूँ कि सभी परिचित होंगे। रुपया, पैसा, धन दौलत जो भी है, ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। भाई एक गाना भी आपने सुना होगा कि बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, रे भैया सबसे बड़ा रुपया। तो वही ये मुद्रा आज हम लोग जानेंगे कि ये मुद्रा है क्या, किसको कहेंगे आप मुद्रा, इसका काम क्या होता है, यानी कि इसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, ये अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में कैसे काम करता है, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक में। क्या होता है इसका डिफिनीशन, चलिए शुरू करते हैं। तो मुद्रा जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्या है? जो मॉडर्न युग है, आधुनिक जो इकोनॉमी है, आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है। और इसके बिना क्या काम चलेगा? नहीं। अनिवार्य हिस्सा है जो क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान करने को सुविधाजनक बनाता है। तो भाई आधुनिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होता है। ठीक है। उसके बाद वस्तु एवं सेवा के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाता है। अब ये वस्तु क्या है भाई? अंतिम रूप से तैयार वस्तु। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज खरीदते हैं, जैसे आपको मार्केट से, बाजार से एक कलम ही खरीदना है, तो कलम क्या हो गई? वस्तु। तो उसको खरीदने में सबसे आसान जो है सहायता करने वाला क्या है? पैसा। पैसा देंगे, कलम लेंगे। ठीक है। तो वो हो गया पैसा, क्या? मुद्रा। और सेवा क्या है? वस्तु और सेवा की खरीद। एक सेकेंड, वस्तु और सेवा की खरीद या बिक्री। तो वस्तु और सेवा की खरीद बिक्री का मतलब हुआ, वस्तु आपको बता दिए कि कलम खरीदना है तो पैसा दीजिए, कलम लीजिए। सेवा, सेवा का मतलब मान लीजिए आपका कोई स्कूल है, आपने कोई स्कूल खोला है, तो उस स्कूल में अगर कोई पढ़ाने आता है, यानी कि अपना सेवा दे रहा है, कोई व्यक्ति जो टीचर हैं वो पढ़ाने आ रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं? अपनी सेवा दे रहे हैं। तो उस सेवा के बदले में आप उनको क्या देंगे? पैसा देंगे ना। वही तो है। तो जो आधुनिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है ये मुद्रा, और ये क्या काम करता है? तो वस्तु और सेवाओं के खरीद बिक्री को या उसके आदान प्रदान को, वस्तु या सेवा का आदान प्रदान आपको दिखा दिए कैसे होता है, सुविधाजनक बनाता है ये मुद्रा। ठीक है। यानी कि आर्थिक गतिविधियां, भाई जो आप खरीद बिक्री करते हैं ना, इसी को आर्थिक गतिविधि कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा की खरीद बिक्री क्या कहलाता है? तो आर्थिक गतिविधि कहलाता है। तो ये आर्थिक गतिविधियों को क्या किया? सुचारू ढंग से चलाया। सुचारू ढंग से चलाने में सहायक होता है। कौन? मुद्रा। चलाने में सहायक। अब सोचिए कि आज के जमाने में तो मुद्रा है, किसी जमाने में, पुराने जमाने में जब पैसा नहीं था, पैसा का जो खोज हुआ, मुद्रा का जो खोज हुआ, कितना सहायक है। इस जमाने में पैसा नहीं होगा, वहां पे क्या दिक्कतें होती होंगी, सोच लीजिए आप। पैसा नहीं है तो भैंस के बदले में मान लीजिए कि कोई ऊंट दे रहा है, भैंस के बदले में कोई चावल ले रहा है, गाय के बदले में कोई और वस्तु ले रहा है। तो इस तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान पहले के जमाने में होता था, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, मुद्रा का खोज नहीं हुआ था। तो बहुत दिक्कत होती होगी। तो यही है मुद्रा। आपको बताया मैंने क्या है, आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है जो क्या करता है, वस्तु एवं सेवाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाता है। और एक चीज है भाई, विधि के हिसाब से अगर इसका आप डिफिनीशन देखिएगा तो उसमें भाई सरकार के द्वारा जारी किया गया, भाई सरकार के द्वारा जारी किया गया जो वस्तु है वही होगी मुद्रा, सरकार के द्वारा जारी किया गया। ठीक है। क्योंकि सरकार, अगर आपने देखा होगा कि 2000 का करेंसी बंद, 2000 का बंद, तो भाई सरकार ने मना कर दिया तो बंद हो गया। पुराना वाला जो 1000 का नोट था उसको बंद कर दिया गया, तो बंद कर दिया गया। ये सब निर्णय किसका था? गवर्नमेंट का, सरकार का। यानी कि सरकार के द्वारा जारी किया गया जो है करेंसी, वही क्या है? मुद्रा। क्लियर है? तो ये विधि के अनुसार हुआ। लेकिन जो बहुत सारे इसके अर्थशास्त्री अलग अलग डिफिनेशन दिए हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा लगता है वो यही है कि जो वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, यानी कि आदान प्रदान को क्या कहते हैं? एक्सचेंज को सुविधाजनक बनाने वाला जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेड जो चीज है उसको क्या कहेंगे? मुद्रा। चलिए अब ये मुद्रा के थोड़ा प्रकार देख लेते हैं कि मुद्रा कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई मुद्रा
तो आमतौर पे जो देखा जाता है तो उसमें आप देखे होंगे धातु मुद्रा एक होता है। क्या? धातु मुद्रा। धातु मुद्रा में क्या होगा, जैसे धातु यानी कि लोहे तांबे से बना हुआ क्या है, जैसे एक सिक्का। सिक्का किसका बना हुआ है? धातु का बना हुआ है। ठीक है। सोना चांदी का पहले चलता था, अब कहाँ चलता है? अभी भी मिलता है, आरबीआई के पास रहता है, कुछ लोगों के पास भी रहता है। लोग अपना सोना वोना चांदी का सिक्का बनवा के रखते हैं। सिक्का हो गया सोने का, चांदी का या अन्य धातु से बना हुआ, धातु मुद्रा हो गया। दूसरा अगर देखेंगे तो जो आमतौर पर चलता है वो है क्या? कागजी मुद्रा। इसमें क्या है, जितने नोट हैं आपके, करेंसी हैं, वो सब क्या है? कागजी मुद्रा। तो एक हो गया आपका धातु मुद्रा, दूसरा हो गया कागजी मुद्रा। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका साख मुद्रा। साख मुद्रा, इसका क्या मतलब होता है भाई? तो साख मुद्रा यानी कि भाई इसके अंतर्गत क्या आती हैं चीजें, तो देख लीजिए। आपने देखा होगा साख का मतलब वैसे होता है क्रेडिट, या इसको विश्वास के नाम से जानते हैं। ठीक है, विश्वास के नाम से। भाई विश्वास है किस चीज पे? तो आपके बैंक के चेक पर। तो बैंक का जो चेक हुआ वो कौन सा मुद्रा हुआ? साख मुद्रा हुआ। आपका जो डेबिट कार्ड है वो कौन सा हुआ? साख मुद्रा हुआ। आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कौन सा मुद्रा हुआ? साख मुद्रा। विश्वास है कि इस क्रेडिट कार्ड से आप पैसे ले सकते हैं, विश्वास है कि आपको बैंक ने जो दिया है चेक, उससे आप पैसे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मुद्रा के प्रकार। कौन कौन? धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा और साख मुद्रा। चलिए अब इसका कुछ काम देख लेते हैं, मुद्रा का काम क्या क्या है। लिख दिया मैंने। तो मुद्रा के कार्य में जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि भाई एक्सचेंज का ये माध्यम है, यानी कि विनिमय का माध्यम है। एक्सचेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? विनिमय। तो विनिमय का माध्यम का मतलब क्या हुआ? वस्तु और सेवा के खरीद और बिक्री होती है इसके माध्यम से, सरल बनता है वो काम। अभी बताया मैंने आपको कि आपको एक कलम खरीदना है तो पैसा दीजिए, बदले में कलम लीजिए। ठीक है। सेवा के रूप में अगर कोई पढ़ा रहे हैं आपके यहाँ, आपके अपने बच्चे को कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो यानी कि वो व्यक्ति आपको सेवा दे रहा है, बदले में आप क्या दे रहे हैं? उसको पैसा दे रहे हैं। बदले में आप गाय भैंस तो दे नहीं रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो भाई विनिमय का माध्यम सबसे आसान। अब गाय भैंस दीजिएगा, मान लीजिए कि वो 10 महीने या 12 महीने आपके बच्चे को पढ़ाया, तो बदले में आप एक गाय भैंस दे सकते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विनिमय का आसान माध्यम जो है वो मुद्रा है। पैसा दीजिए और सेवा लीजिए या वस्तु लीजिए। ठीक। दूसरा हो जाएगा आपका मूल्य का संचयन। मूल्य का संचय। अब ये क्या होता है भाई? संचय क्या है? संचय मतलब संजो के रखना। जैसे आप अपने पास अगर मुद्रा रख रहे हैं, यानी कि आप अपने जो खरीदने की शक्ति है उसको क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। खरीद शक्ति को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ये कब संभव है? जब आप पैसा अपने पास बचा के रख रहे हैं, यानी कि धन को सुरक्षित रख रहे हैं, भविष्य के लिए जमा करने के लिए आप इसका उपयोग कर रहे हैं। किसका? मुद्रा का। तो ये मुद्रा का एक काम हुआ। एक तो क्या हो गया? एक्सचेंज यानी कि विनिमय, कि उस पैसे से आप कोई वस्तु या सेवा खरीद बेच सकते हैं। दूसरा मूल्य का संचय, यानी कि आप अगर करेंसी अपने पास वो पैसा रखते हैं तो वो आपके भविष्य के लिए सुरक्षित है। ठीक है, आप जमा कर सकते हैं उसको। तो मूल्य संचयन का काम भी इसका मुद्रा का है। तीसरा काम है मूल्य की इकाई। अब ये क्या होता है भाई? मूल्य की इकाई। तो भाई मुद्रा जो है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मापने का काम करता है। ठीक है, कीमत को आप माप पाइएगा। आपको आज के डेट में पता है कि एक गाय की कीमत क्या है, आपके पास जो सोने का सिक्का है उसकी कीमत क्या है। इस बात को आप की जानकारी आपको तभी पता होगी जब मुद्रा से आप परिचित होंगे, क्या इसकी वैल्यू है वस्तु की, वो तभी आप जान पाएंगे। मूल्य मापने में सहायक। भाई सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी जब ये पैसा नहीं रहता होगा। पहले के जमाने में जब पैसा नहीं था, मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, तब कितनी दिक्कत हुई होगी। एक मान लीजिए कि एक गाय के बदले में लोगों को अगर 10 किलो अनाज मिल गया खाने के लिए, तो क्या इस गाय की कीमत के बारे में आप पता लगा सकते थे? 10 किलो अनाज की कीमत के बारे में पता लगा सकते थे? नहीं। लेकिन यही रुपया आया, मुद्रा आया, तो हमें समझ में आज के डेट में आता है कि 10 किलो अनाज की कीमत कितनी होगी, आज के डेट में बाजार में इस गाय की कीमत कितनी है। इन सब चीज़ों का आप कंपैरिजन कर सकते हैं।
तुलना कर सकते हैं कि नहीं भाई ये इतने, इसकी कीमत इतनी है, उसकी कीमत, उस वस्तु की कीमत इतनी है। तो इसलिए ये मूल्य मापने में सहायक भी है। ठीक है। आज मान लीजिए 1 किलो से, पहले के जमाने में खूब सोना चांदी होता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये बताइए कि उस टाइम पे सिक्के ही चल रहे हैं सोने के या चांदी के। कितना जब मूल्य को माप नहीं पाते होंगे लोग कि अ, इस सोने के सिक्का का क्या वैल्यू है, तो उसके बदले में कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा एक दूसरे से आदान प्रदान करने में कितना दिक्कत होगा लोगों को। ठीक है। तो इन सभी चीजों को मापने में सहायक है ये मुद्रा। तो आज हमने सीखा इस मुद्रा के बारे में। ठीक है। तो मुद्रा से आशा करता हूँ कि आप लोग खूब बढ़िया से परिचित हुए होंगे और इसके फंक्शन को भी जान पाए होंगे। चलिए, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।